दोस्तों, 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा ना सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है, यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, नहीं बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपके मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वो अपना अपना दुख मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें फैलाई जा रही है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, आप तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पर आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, और जिस जगह पर आज मजार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज हम आपको एक हिंदू शख्स का ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो एक बार धोखे से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने के लिए आपकी बारगाह में पहुंच गया और आप पर हमला करने लगा। लेकिन फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, ताकि भारत सरकार को यह पता चल जाए कि दुनिया में ख्वाजा साहब के चाहने वालों की तादाद कितनी है। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरते ख्वाजा गरीब नवाज किताब में ये वाकया दर्ज है। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक हिंदू शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करने की नीयत से आपकी खिदमत में पहुंच गया और जाकर कहने लगा, हुजूर, मैं काफी दूर से आपकी बारगाह में आया हूं। मैं बहुत दिनों से आपके कदम बोशी करने का मुंतजीर था, यानी कि ख्वाहिशमंद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे ये अजीम शहादत हासिल हुई है। अब दोस्तों, यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखें। जैसे ही वो शख्स आपकी बारगाह में आया तो उसे देखते ही आप उसके बारे में सब कुछ जान चुके थे, यानी कि आप पहले ही समझ चुके थे कि वो शख्स किस इरादे से आपके पास में आया है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस शख्स की इन बातों को सुनकर कहने लगे, ऐ शख्स, तुम जिस नियत से और जिस मकसद के साथ मेरे पास आए हो, तुम अपना वो काम करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ये फरमान सुनकर वो शख्स इतना ज्यादा खौफ ज़दा हुआ कि उस पर लर्ज़ातारी हो गई और वो थर थर कांपने लगा। और फिर अचानक ही जमीन पर गिरकर बड़ी ही अजीजी के साथ अर्ज करने लगा, हुजूर, फला शख्स ने मुझे आपका कत्ल करने के लिए भेजा है और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे भी दिए हैं। हालांकि मेरी आपको मारने की नीयत नहीं थी। इतना कहकर उस कातिल शख्स ने अपने बगल से एक खंजर निकाला और आपके सामने रख दिया। अब दोस्तों, यहां पर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रहमत दिल्ली देखिए। आपने उस कातिल से फरमाया
कि ऐ शख्स किसी का नाम मत लो और ना ही उसका राज जाहिर करो। अब जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी तो फौरन ही उस शख्स ने आपके कदमों पर अपना सर रख दिया और अर्ज करने लगा, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, मैं सजा का हकदार हूं, हुजूर आप हुक्म दीजिए कि लोग मुझे मार डाले। इस पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, हमारा सेवा ये है कि हमारे साथ में अगर कोई बुराई से भी पेश आता है तो हम उसके साथ में भलाई से ही पेश आते हैं, और ए शख्स, तुमने तो अपनी तरफ से कोई बुराई भी नहीं की है। इतना सुनना था कि फौरन ही वो शख्स अर्ज करने लगा, हुजूर अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए। कहते हैं कि इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स को अपने कदमों से उठाया और उसे कलमा पढ़ा दिया, और इस तरह से वो शख्स वहीं पर ही मुसलमान बन गया। इसके बाद आपने उस शख्स के लिए दुआ भी फरमाई। कहा जाता है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की बरकत से उस शख्स का दिल पाक हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए आपका मुरीद हो गया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी जिंदगी में 45 हज किए और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में इंतकाल भी हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शांति हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आपकी खिदमत में। अगर कोई बुराई के इरादे से भी आया तो आपने उसको भी मालामाल कर दिया था। इसी तरह से एक बार बादशाह औरंगजेब भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ में पहुंच गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद बादशाह औरंगजेब के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि आप कहते हो कि गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, मगर मैं इस बात को तभी मानूंगा जब मैं उनकी मजार पर जाकर सलाम पेश करूं तो मजार शरीफ से मेरे सलाम का जवाब आ जाए। यानी कि अगर मजार से मुझे मेरी सलाम का जवाब मिल गया तो ही मैं मानूंगा कि गरीब नवाज अल्लाह के बहुत बड़े वली है। लेकिन अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं अजमेर दरगाह को तोड़वा दूंगा। इतना कहकर फिर बादशाह औरंगजेब अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर शरीफ में पहुंच गए और ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर तशरीफ ले गए।